बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जबरील बोलता है। माँ जब मुस्कुराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी हैं। माँ जब प्यार से देख रही होती है तो लगता है अर्श से रहमतें उतर रही होती हैं। अल्लाह ने माँ के सीने के अंदर वो मोहब्बत, वो तड़प रखी है, वो एक कायनात रखती है उल्फतों की, जिसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं। वो प्यार लिख दिया, वो दर्द लिख दिया, वो दरक लिख दी, वो उल्फत रख दी माँ के सीने के अंदर। एक शायर हुआ ताबश, उसने माँ के प्यार को इतने खूबसूरत पराये में बयान किया है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। कहा एक दिन बचपन में मेरे मुंह से निकला था, अम्मी मुझे रात को सोते हुए डर लगता है, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, मेरी माँ अब भी मेरे बिस्तर पे फूंके मारती है कि मेरे बेटे को रात को डर ना लगे। ये माँ के सीने का प्यार है, ये माँ की उल्फत है, ये माँ की तरबियत, तरतीब हुई ममता। औलाद के लिए वो दुख, जलती तकलीफें, गरीब माए लोगों के घरों के बर्तन भी मांजने पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं करती। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। इसलिए माँ की कमी इंसान बुढ़ापे में भी महसूस करता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान कहे कि कोई बात नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होती। बूढ़ा भी हो जाए इंसान जो है वो सबसे ऊंचे मनसब पर भी बैठ जाए, मैं और आप क्या, मेरी और आपकी हसीयत और औकात क्या। इमामुल नबी हुजूर खातमुल मुर्तब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरे अनवर से निकले और जूं ही हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर तशरीफ फरमा हुए तो हुजूर को देखकर के तमाम सहाबा अदब से खड़े हो गए। जूं ही उमटा हुआ प्यार देखा तो हुजूर की नज़र पलट के कई साल पीछे चली गई और वो दादी में अपने माँ की कब्र पर खड़ा हुआ अपने आप को पाते हैं और फिर एक जुमला कहा अल-हावी अल-फतवा के नाम पर। इसको बड़ी तफसील से लिखा है कि चश्मान रहमत से आंसू टपकने लगे और हुजूर मसल्ले पर खड़े हो गए और फरमाया काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, या कम अज कम मेरी माँ ही जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता, इसमें सूरह फातिहा की तिलावत चल रही होती। मेरी माँ को अचानक मेरे साथ कोई काम याद आ जाता तो दरवाजे पर आती और चल मन सरकाती और मुझे बेटा कहकर आवाज़ देती। फरमाया लोगों नमाज छोड़कर पहले माँ की बात सुनता। तो माँ की कमी तो इंसान के आखिरी हिस्से में भी महसूस होती है।